गुड मॉर्निंग। द एजुकेशन इंडिया में आप सबों का फिर से स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं कि अभी रेशियो एंड प्रोपोर्शनल के क्वेश्चन लेके हम आ रहे हैं आप सबों के बीच। तो आज रेशियो एंड प्रोपोर्शनल का क्लास नंबर 5 होगा। इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन है फर्स्ट में है 2:3, 4:7, 5:8 में सबसे बड़ा कौन है। तो इसको पता करने के लिए क्वेश्चन नंबर पहला है कि 2:3, 4:7, 5:8 में सबसे बड़ा कौन है। 2:3, 4:7, 5:8 में सबसे बड़ा कौन है। तो इसको पता करने के लिए बहुत आसानी से आप लोग पता कर सकते हैं। इस तरीके से इसको लिख सकते हैं 2:3 को 2/3, इसको लिख सकते हैं 4/7, इसको लिख सकते हैं 5/8। और इसको एक तरीका तो ये है कि नीचे वाले से ऊपर वाला में डिवाइड करेंगे तो जो मान आएगा उससे पता चल जाएगा कि कौन किससे कितना बड़ा है, ये सबसे बड़ा कौन है या सबसे छोटा कौन है। और एक तरीका ये भी है, यहाँ से तिर्यक अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो देखा जाए तो 4×3 12 आएगा, 7×2 14। तो जिसके इधर ज़्यादा आया मान वो बड़ा होगा उससे। इधर 14 आया तो 2/3 4/7 से बड़ा है। अब जो बड़ा है हमको तो बड़ा से मतलब है, तो छोटा को छोड़ते हैं। अब 2/3 का तुलना करेंगे 5/8 से। यहाँ से देखें तो 8×2 16, 3×2 6, फिर से इधर ज़्यादा आया यानी 5/8 से भी बड़ा, 5/8 से बड़ा 2/3 है। अगर ये दोनों के बीच तुलना करें 4/7 5/8 के बीच, 8×4 32, इधर आ जाएगा 7×5 35। तो 5/8 4/7 से बड़ा है, 4/7 से बड़ा 5/8, लेकिन 4/7 से भी बड़ा था 2/3। अब 2/3 का तुलना हम 5/8 से कर दिए तो जब तिरछा गुना किए तो आया 8×2 16, 3 इधर 5 इधर आ जाएगा 5×3 15, सॉरी 6 लिखा है, 5×3 15। तो देखते हैं तो यहाँ 2/3 के तरफ का मान जो है वो ज़्यादा आ रहा है 5/8 के तरफ से, इसलिए सबसे बड़ा यहाँ पे 2/3 है आंसर। यहाँ पे सबसे बड़ा जो अनुपात होगा वो 2/3 कहिए या 2:3 कह सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 में है 4:7, 5:3, 8:6 में सबसे बड़ा कौन है। यदि पूछे तो उसी तरह देखेंगे, उसको 4/7 5/3 लिख दीजिए, 8/6। यहाँ से तिरछा अगर गुना करेंगे 4×3 12, 7×5 35। तो ये दोनों में ये बड़ा हो गया, तो हमें तो बड़ा से मतलब है। अब यहाँ से देखें तो इधर 6×5 30, 8×3 24। तो ये दोनों में ये बड़ा हो गया, सॉरी ये दोनों का 5/3 8/6 में देखा जाए तो 5/3 8/6 से बड़ा, 4/7 से भी 5/3 बड़ा था और 8/6 से भी बड़ा है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा 5/3 होगा। पर देखा जाए फाइनली देखा जाए तो इस अनुपात में सबसे बड़ा 5/3 होगा, जिसको हम 5:3 भी कह सकते हैं। और कई तरीके हैं, इसमें से एक तरीका मैंने बताया। एक तरीका तो है कि भाग देकर देख लीजिए। भाग देने में थोड़ा सा समय ज़्यादा लग जाएगा, इसके लिए हम क्रॉस गुना के तुलना कर लिए। अब देखते हैं एक और तरीका, ये नीचे दिए हुए का एलसीएम ले लेंगे। 7 3 6 का अगर एलसीएम लेते हैं
7, 3, 6 का एलसीएम लेंगे, 3 से लगेगा, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 7 21 दूना 42, तो 42। अब 42 का मल्टीप्लाई कर देंगे सारे अनुपात में, तो यहाँ से 7 छक 42, 14 तिया 42 और 6 सत्ते 42, देखा जाते हैं 24, 14 25 70, 7 56। तो सबसे बड़ा कितना आया 70, तो 70 के सामने वाला जो रेशियो होगा वो सबसे बड़ा। तो एक तरीका ये भी है कि नीचे वाले अंकों का यानी हर का एलसीएम लेंगे, एलसीएम ले जो आएगा उसको सारे रेशियो में मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करके जो संख्या आएंगे तो देखेंगे कि सबसे बड़ा संख्या किस रेशियो के सामने आया, जिस रेशियो के सामने सबसे बड़ा संख्या आएंगे वही रेशियो सबसे बड़ा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 18/14, 15/17, 12/7 में सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा बताएं। तो दिए हुए को जो रेशियो इसको ऐसे लिख लेंगे 18/14, 15/17, 12/7। यहाँ से एलसीएम लेते हैं 14, 17, 7 का, 14, 17, 7 का एलसीएम लेंगे तो जो एलसीएम आएगा लगेगा 7 से, तो 7 दूना 14, 17, 7 एकम 7, 14, 14 के 17 से गुना करते हैं तो 7 98, 14 कम 14 और 9 23, यहाँ 238, 238 से अगर हम यहाँ गुना कर दें, यहाँ कर दें तो 14 से काटेंगे, 14 एकम 14, 9, 4 सत्ते 98, 17 मरतबे, 17 से काटेंगे तो 14 मरतबे कटेगा, 7 से काटेंगे 7 21, 2 7 चौक 28, 34 मरतबे। यहाँ 18 17 का गुना करते हैं तो 18 26 से 126, 18 7 26 यानी 126 में का 6 12, 18 एकम 18 और 12, 18 12 जो 30, 306। यहाँ गुना करते हैं तो 15 चौका 60, 15 एकम 15 और 6 21। यहाँ गुना करते हैं तो 12 चौका 48, 12 3 36 और 4 40। तो देखते हैं तो इसमें देखा जाए तो सबसे ज़्यादा 306 सबसे ज़्यादा जो आया वो 408 आया, तो 408 आया इसलिए इसके सामने का जो रेशियो होगा वो 12:7, 12/7 यानी 12/7 सबसे बड़ा, 12/7 यानी कि 12:7 सबसे बड़ा, 12/7 यानी 12:7 सबसे बड़ा आया। क्यों? क्योंकि 12/7 के सामने ही सबसे अधिक अंक आया है, इसलिए सबसे बड़ा। और सबसे कम देखा जाए तो यहाँ 210 आया है, इसके सामने जो रेशियो है 15/17 है, तो 15/17 अर्थात 15/17 सबसे छोटा। इस तरह से हम ज्ञात कर सकते हैं सबसे बड़ा, सबसे छोटा, या इसको सजा भी सकते हैं ऐसे बढ़ते क्रम में, घटते क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर सजाएंगे तो इसको कैसे सजाएंगे, तो अगर हम बढ़ते क्रम में सजाते हैं तो 15:17 पहले लिखेंगे, उसके बाद 18:14, 18:14 और सबसे लास्ट में लिखेंगे 12:7। ये हुआ बढ़ते क्रम, ये बढ़ते क्रम में हुआ बढ़ते क्रम। इसको घटते क्रम में अगर सजाएंगे तो उल्टा कर देंगे, 12:7 सबसे बड़ा, उससे छोटा 18:14 और सबसे छोटा 15:17 होंगे। इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है 675 को
ए तथा बी के रूप में 5:4 के अनुपात में बांटे। तो ऐसे प्रश्नों को हम इस प्रकार से पहले लिखेंगे ए अनुपात बी अर्थात 5:4 और टोटल नंबर जो है 675 है। यहाँ से देखा जाए तो अनुपात का योग कितना 5, 4, 9। यहाँ से अनुपात का योग 9 है, जबकि नंबर का योग देखा जाए तो 675 है। तो ये इससे कितना गुना ज़्यादा है 675 देखा जाए तो 9 से 63 और 9 बचे 45। यहाँ से देखा जाए तो 9 से 75 गुना ज़्यादा 675। 5:4 का योग देखा जाए तो 9, जबकि हमको 675 को बांटना है तो 675 जो है इससे कितना गुना ज़्यादा 75 गुना ज़्यादा। इसी प्रकार जब हम अनुपात को बांटेंगे तो ये भी अपने आप से 75 गुना ज़्यादा। 5 चौका 20, 7 चौका 28, 28 और 2 30। तो ये 300 और ये भी 5 ना होकर अपने आप से 75 गुना ज़्यादा। 25, 35 और 2 37, 375। एक 300 और एक 375। 675 को ए तथा बी के रूप में जब 5:4 के अनुपात में बांटेंगे तो ए बी का मान क्या प्राप्त होगा। एक ए का मान होगा 375 और बी का आएगा 300। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 952 को ए बी तथा सी में 37:18:13 के अनुपात में बांटे। 952 को ए बी सी में 37:18:13 के रूप में बांटे तो ए अनुपात बी अनुपात सी देखा जाए तो 37:18:13। तो यहाँ से देखा जाए तो जो अनुपात का योग होगा वो 68 होंगे। 3 11 7 18, 1 1 2 2 3 2 5 1 6 68। जबकि यहाँ कुल कितने अंक है 952, तो ये 68 ना होकर 952 है, 68 ना होकर 952 है जो इससे 14 गुना ज़्यादा। तो इसी प्रकार ए 37 ना होकर अपने आप से 14 गुना ज़्यादा कितना हो जाएगा 498, 14 42 और 9 51, 518 और बी का मान ई भी 18 ना होके 14 गुना ज़्यादा 72, 18 का 18 7 25 यानी 252 और सी का मान 13 ना होकर 14 गुना ज़्यादा तो 42, 14 कम 14 4 18 182 होंगे। तो इस तरह से मान हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 3740 रुपये को 3 भागों में इस प्रकार बांटे कि पहले का आधा दूसरे का 1/3 तथा तीसरे का 1/6 भाग बराबर हो। जब इस प्रकार के प्रश्न दे दे, सबसे पहले इसको ऐसे लिखेंगे। 3 भाग मान लेते हैं, अगर वो 3 भाग ए बी सी है तो क्या कहा कि पहले का आधा यानी इसका आधा बराबर है दूसरे का तिहाई और वो बराबर है तीसरे का 1/6 भाग। तीसरा सी माने इसका 1/6 भाग के। पहला भाग को ए माने तो इसका आधा, दूसरा भाग को बी माने तो इसका तिहाई और तीसरा भाग को सी माने तो इसका 1/6 भाग बराबर दिए हुआ है, ऐसा प्रश्न कहता है। तो हमको 3740 को अनुपात के रूप में बांटना है। तो इसको अगर हम हल करेंगे तो जैसा देखते हैं कि a/2 बराबर b/3 बराबर c/6, जैसा कि प्रश्न में दिया हुआ है वैसा मैं लिख दिया। तो जब हम a अनुपात b अनुपात c निकालेंगे तो जो बट्टा के रूप में है उसको सीधा करके लिख देते हैं तो हो जाता है 2:3:6। जैसा कि इस रेशियो एंड प्रोपोर्शनल के इससे पहले के वीडियो में मैं दिखा चुका हूँ। सबसे पहला वीडियो में दिखाया हूँ कि जब बट्टा के रूप में रहते हैं तो उसको सीधा कर दीजिए, वो अनुपात के रूप में आ जाते हैं।
तो यहाँ देखा जाए तो 2:3:6 है, तो 2 3 5 और 6 11, कुल योग यहाँ अनुपात का कुल योग 11 है। जबकि यहाँ देखा जाए तो कुल अंक कितना है 3740। तो 3740 ये यहाँ से देखा जाए तो 11 ना होगा 3740 है, जो इससे कितना गुना ज़्यादा, तो 340 गुना ज़्यादा, 33 और 11×4 = 44, 340 गुना ज़्यादा, 340 गुना ज़्यादा ही है। तो उसी प्रकार a का मान 2 ना होके ये भी 340 गुना ज़्यादा अपने आप से 34 × 68 680, और b भी 3 ना होके अपने आप से 340 गुना ज़्यादा, 4 × 12 3 × 9 और 1 10 1020, ये भी अपने आप से 340 गुना ज़्यादा, 6 × 24 6 × 18 और 2 20 2040। यानी a का मान 680, b का मान 1020 और c का मान जो होंगे वो 2040 होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। दो संख्या 2:3 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ा जाता है तो अनुपात 4:5 हो जाता है, तो संख्याएं ज्ञात करें। इस प्रकार के प्रश्न को हम ऐसे हल करते हैं। तो संख्या है, मान लेते हैं संख्या a और b है, ये 2:3 में है। यदि प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ा जाता है, प्रत्येक संख्या में कहा कि 6 जोड़ते हैं तो नया जो अनुपात आता है वो 4:5 का आता है। यानी कि 4:5 a और अनुपात b कितना आएगा 4:5। कितना जोड़ने पर, तो 6 जोड़ने पर। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से देखते हैं तो कितना जोड़ा जा रहा है, 2 जोड़ा जाता है। यहाँ इधर भी 2 जोड़ा जाता है। जब दोनों तरफ सेम जोड़ा जाता हो तब तो ठीक है, और नहीं अगर से दोनों तरफ सेम नहीं आ रहा है तो इसको सेम करेंगे, बराबर करेंगे। और कैसे बराबर करेंगे वो जब प्रश्न आएंगे तो हम बताएंगे। यहाँ देखा जाए तो यहाँ से देखते हैं तो 2 जोड़ा गया है, और यहाँ से इधर से भी 2 जोड़ा गया है। जबकि प्रश्न में कहा कि 6 जोड़ा गया है, तो ये 2 ना जोड़ के कितना जोड़ा गया 6, जो इससे क्या गुना ज़्यादा 3 गुना ज़्यादा जोड़ा गया है। तो उसी तरह a का मान 2 ना होके अपने आप से 3 गुना ज़्यादा 6 होंगे, और b का मान 3 ना होके अपने आप से 3 गुना ज़्यादा 3 ना होंगे। तो जो संख्या हमको मिला a और b का जो मान हुआ, एक हुआ 6, a का मान 6 और b का मान 9 आएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। नंबर 8 है, दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ा जाता है तो अनुपात 5:7 हो जाता है। संख्याओं का पता लगाएं। तो पिछल का क्वेश्चन का ही जैसा ये क्वेश्चन है, तो इसको भी इसी तरीके से बनाएंगे। a अनुपात b 2:3 के रूप में है, और जब प्रत्येक में 5 जोड़ते हैं तो नया जो अनुपात आता है 5:7 आता है। तो संख्या का पता लगाना, यानी कि a और b कितना है। तो यहाँ से देखते हैं तो 3 जोड़ा जाता है, यहाँ से देखते हैं तो 4 जोड़ा जाता है। तो यहाँ से मतलब कि इसमें तो था कि दोनों तरफ से बराबर जोड़ा जाता था, जबकि इसमें देख रहे हैं कि अलग अलग जोड़ा जा रहा है। तो अलग अलग जोड़ा जाता है, तो इस ऐसे में हम सबसे पहले बराबर करने के लिए, अनुपात को बराबर करने के लिए इस तरीक़ा से यहाँ नीचे अनुपात को देखें तो कितना का अंतर है दोनों के बीच, तो 2 का अंतर। ऊपर के अनुपात में कितना का अंतर है, तो ऊपर के अनुपात में 1 का अंतर है। तो नीचे जितना का अंतर है उतना से इसमें गुना कर देंगे ऊपर वाले अनुपात में, तो 2 दोनों तरफ गुने 2। तो यहाँ आ जाएगा नया जो रेशियो प्राप्त होगा वो 4:6। और यहाँ भी अगर 1 से गुना करते हैं तो 5:7। नया रेशियो a और b का 4:6, और नीचे जोड़ने के बाद 5:7 आता है। तो यहाँ देखते हैं तो कितना जोड़ने पर आ रहा है, तो 1, इधर से भी 1। तब जोड़ने का जो काम है वो देखा जाए रेशियो में बराबर चल रहे हैं। तो जब बराबर जब हो गया
तब यहाँ देखते हैं कि यहाँ कह रहा है कि प्रत्येक में 5 जोड़ा जाता है, जबकि यहाँ कह रहा है प्रत्येक में 1 जोड़ा जाता है। इससे क्या गुना ज़्यादा जोड़ा जा रहा है? 5 गुना ज़्यादा। तो उसी तरह जो नया रेशियो होगा वो 4 ना होके अपने आप से 5 गुना ज़्यादा, 5 चौका 20, ये भी 6 ना होके अपने आप से 5 गुना ज़्यादा, 6 पंच 30। ये आंसर होंगे 20 और 30 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या पूछा है? दिया हुआ है कि 17:24 के अनुपात में से प्रत्येक में कितनी संख्या घटाई जाए कि अनुपात 1:2 हो जाए। बहुत अच्छा प्रश्न है। 17:24 के अनुपात में से प्रत्येक में कितनी संख्या घटाई जाए कि जो नया अनुपात जो प्राप्त होगा वो 1:2 का होगा। तो देखते हैं, तो A/B यदि हम लिख ले तो 17:24 लिखेंगे। कहा कितनी संख्या घटाई जाए, ये पता नहीं कि कितना घट रहा है। नया दे दिया अनुपात 1:2 आ रहा है। नया अनुपात जो प्राप्त होगा 1:2, सबसे पहले रेशियो को बराबर करेंगे। तो रेशियो बराबर करने के लिए यहाँ देखा जाए तो कितना का अंतर है? 7 का। तो नीचे भी 7 का अंतर होना चाहिए, लेकिन नीचे ये ऊपर जो 7 का अंतर है उससे यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 7:14। यहाँ भी 7 का अंतर आ गया। तो यहाँ देखते हैं तो कितना घटाया गया होगा? 17 से 7 आ रहा है, मतलब कि -10 किया गया होगा। यहाँ 24 से 14 हो रहा है, मतलब यहाँ भी -10। तो दोनों तरफ देखा जाए तो बराबर संख्या घटाई जा रही है। तो जो संख्या घटाई जा रही है यही तो हमसे पूछा था कि इसमें से प्रत्येक में कितनी संख्या घटाई जाए कि 1:2 हो। तो प्रत्येक में हम 10 घटा देंगे तो हमें जो नया अनुपात मिलेगा 1:2 का मिलेगा। तो मेरा आंसर कौन होगा? 10 होगा। ये जो -10 आया वही 10 मेरा आंसर होगा इस प्रश्न का। 10 देखते हैं। 7:13 के प्रत्येक पद में छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि नई संख्याएं अनुपात 2:3 के अनुपात में हो। 7:13 के प्रत्येक पद में छोटी कौन सी संख्या जोड़े कि नई संख्या का जो अनुपात प्राप्त हो 2:3 का हो। तो यहाँ कौन सी संख्या जोड़ी जाए सो पूछा है। इससे पहले जो प्रश्न था वो पूछा था कितनी संख्या घटाई जाए। यहाँ पहले देख, क्वेश्चन नंबर 10 है 7:13 के प्रत्येक पद में छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि नई जो संख्या का अनुपात हो 2:3 के अनुपात में हो। तो देखते हैं ये अनुपात भी कितना है। पहले 7:13 और जो नया संख्या प्राप्त होता है अनुपात किस अनुपात में? 2:3 की। यहाँ से देखते हैं दो रेशियो बराबर करने के लिए यहाँ कितना का अंतर? 6 का। तो 6 से दोनों नीचे वाले अनुपात में गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 12 और 6 18। तो इधर से देखते हैं तो कितना जोड़ा गया? 5 जोड़ा गया। इधर भी कितना जोड़ा गया? 5 जोड़ा गया। तो हमसे यही तो पूछा था कौन सी छोटी संख्या जोड़ी जाए। तो वो संख्या 5 है, जिसको जोड़ने पर जो नया रेशियो प्राप्त होगा वो 2:3 के रूप में हमें प्राप्त होगा। तो आज का क्वेश्चन सेशन यहीं पे हम समाप्त करते हैं। मिलते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शनल के नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप के प्रश्नों के साथ। तो आप लोगों का साथ इसी तरह बरकरार रहे। तो जय हिंद, जय भारत।